हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 4. सो नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग यूनिट 5, राइट, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट. सो वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप, मैपरेड्यूस, ये हम सब इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट. अब आज की अगर वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मैपरेड्यूस के बारे में, राइट. तो मैपरेड्यूस, तो बेसिकली वी विल बी डिस्कस कि व्हाट इज मैपरेड्यूस एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मैपरेड्यूस एंड हाउ मैपरेड्यूस वर्क्स, राइट. सो मैपरेड्यूस की अब बात करते हैं तो क्या है मैपरेड्यूस और ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया, राइट. सो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सिस्टम की, जो कि बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए अगर हम यूज करते थे, या सपोज कोई भी आप मान लो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम सपोज यूज कर रहे हो, कोई भी एक सिंगल सिस्टम आपने यूज किया और उस पर सिंगल डेटाबेस आपने किसी भी मान लीजिए वेबसाइट का या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की साइट का आपने क्रिएट किया है, तो क्या होगा, इज इट पॉसिबल टू मैनेज ऑल द डेटा विद सिंगल सिस्टम? नो, क्योंकि क्या है उसमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है आपका डेटा का, जो कि बहुत ही हेक्टिक होता है अगर सिंगल सिस्टम से उसको मैनेज करते हैं. मींस उस पर जो भी फाइल सिस्टम आप यूज कर रहे हो या कोई भी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, बार बार अगर उसमें चेंजेस भी होते हैं या अपडेशन होता है या मॉडिफिकेशन होता है, तो उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिस्टम से उसको मैनेज किया जा सके, राइट. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, दिस टेक्निक like MapReduce came into the existence, right. अब हुआ क्या कि अगर हम MapReduce की बात करें तो ये क्या करता था, सिंपली जैसे इसमें सिंपल एक सेंट्रल सिस्टम, इसी पे सारा डेटा मेंटेन होता था, राइट. बट अगर MapReduce की बात करें तो MapReduce क्या करता है, ये एक साथ कई सारे सिस्टम उसको यूज करता है, राइट. और जो भी अब डेटा है, जो भी टास्क है, उसको क्या करेगा, मल्टीपल सिस्टम्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट. और पैरेलली ये टास्क यहां से ये अपडेट होगा, मॉनिटर होगा एंड इसको प्रोसेस कर सकते हैं, राइट. तो ये था बेसिकली ये टेक्नोलॉजी मैपरेड्यूस, जो कि क्या करता है, ये बेसिकली एक डेटा प्रोसेसिंग टूल होता है जो कि प्रोसेस करता है डेटा को इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट्स, राइट. तो इस पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. बेसिकली अब उस टास्क को इजी कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द टास्क टू डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट. तो ये था ये टेक्निक की मैपरेड्यूस. ये होता क्या है, अब अगर ये बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो सिंपली ये जो एल्गोरिदम है आपका मैपरेड्यूस, ये क्या करता है, दिस एल्गोरिदम डिवाइड्स द टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड असाइंस देम टू मेनी कंप्यूटर्स, राइट. तो सबसे पहला काम तो इसका ये होगा कि जो भी आपका टास्क है उसको ये क्या करेगा, डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है. उसको स्मॉल पार्ट्स में लाइक आपका अगर टास्क टी है तो इसको क्या करेगा, T1, T2, T3 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसको डिवाइड करेगा एंड असाइंस देम टू मेनी कंप्यूटर्स, राइट. ये जैसे मैंने बताया कि जो डिफरेंट कंप्यूटर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो अब इसको सपोज T1 असाइन कर दिया, इसको T2 असाइन कर दिया, इसको T3 असाइन कर दिया एंड इसको T4 असाइन कर दिया, राइट. देन टू एंड कलेक्ट द रिजल्ट फ्रॉम देन, राइट. अब होगा क्या कि जो भी ये टास्क इस पे सपोज इस सिस्टम पे T1 असाइन किया है, इस पे T2 असाइन किया है, तो इसका प्रोसेसिंग इस कंप्यूटर पे होगा, इसका कुछ आउटपुट होगा. इसी तरीके से T2 इसका कुछ आउटपुट होगा, T3 जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे यूजर का, तो उसके बेसिस पे ये सारे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा यहाँ पे परफॉर्म होगा और इन सब का कुछ ना कुछ आउटपुट होगा. तो इसके बाद क्या होगा, अब अगर रिजल्ट जनरेट करने की बात है तो रिजल्ट क्या होगा, सपोज इट रिक्वायर्स कि आफ्टर प्रोसेसिंग कुछ अगर हमें डेटा सेट्स क्रिएट करने हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी कॉमन डेटा सेट्स होंगे वो इन सारे सिस्टम से ये एल्गोरिदम, इसके डिफरेंट फेजेस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, इसको कट शॉर्ट करके एक साथ कर लेते हैं. लाइक इसका सपोज अगर है, मान लो आउटपुट O, इसी से सिमिलर कुछ यहां से भी मिला, तो वो जो सिमिलर वाले हैं उन सबको यहां पे एक साथ कर लेंगे. इसी तरह से जो दूसरा रिजल्ट आता है उन सबको यहां पे कलेक्ट करके एक साथ कर लेंगे. तो ये क्या करता है, फाइनली एक डेटा सेट यहां पे जनरेट करता है. मींस डिफरेंट डेटा सेट्स यहां से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट. तो ये है इस एल्गोरिदम का वर्किंग. अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि क्या इसमें वेरियस कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज मैप
मीन्स फर्स्ट फेज इसका जो होगा वो मैप होगा, नेक्स्ट इज शफल एंड देन थर्ड वन इज रेड्यूस। ठीक है, ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स आपका इस एल्गोरिदम मैप रेड्यूस में वर्क करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे हम समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो 3 फेजेस मैंने बताया, फर्स्ट इज मैप, सेकेंड इज शफल, थर्ड इज रेड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, मैपिंग। मैपिंग के केस में क्या होगा, सपोज आपके पास n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके D1, D2, D3 एंड D4, लाइक यहाँ पे हमने सपोज 4 ये डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। ठीक है, तो मैपिंग फेज क्या करेगा, मैपिंग ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स टू अ सिस्टम। तो सपोज ये 2 डॉक्यूमेंट्स हमने इस सिस्टम को अलॉट कर दिया, इसी तरीके से ये D3 एंड D4 इसको हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया, राइट। तो ये अब क्या होगा, तो इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट्स का मैपिंग हमने कर दिया किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे कि ये सिस्टम इस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा, राइट। तो दिस इज नोन एज मैपिंग, यानी कि मैप प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा आपका मैप, राइट। अब इसी तरीके से सपोज यहाँ पे जो हमारा रिक्वायरमेंट है कि इस डॉक्यूमेंट में जब प्रोसेसिंग हो रही है तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, उसी के लिए ये प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है। तो सपोज वी रिक्वायर कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोई भी कीवर्ड कितनी बार आ रहा है, राइट। सपोज इसमें एक कीवर्ड हमने यूज कर लिया क्लाउड, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट कीवर्ड हम अगर यूज करते हैं कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इस सिस्टम से प्रोसेस होके ये अकाउंट आएगा आपका यहाँ पे, क्लाउड सपोज आ गया 8 टाइम्स, कंप्यूटिंग आ गया 12 टाइम्स, राइट। अब इसी तरीके से ये दोनों डॉक्यूमेंट आपका प्रोसेस होगा। इस दोनों के प्रोसेस होने के बाद सपोज ये रिक्वायरमेंट था कि सेम कीवर्ड इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया हुआ है, तो ये यहाँ पे सपोज क्लाउड ये आ रहा है 10 टाइम्स और कंप्यूटिंग, ये जो कंप्यूटिंग है ये आपका आ रहा है 20 टाइम्स, ठीक। तो ये तो एक हुई कि आफ्टर मैपिंग ये प्रोसेसिंग, ये रिजल्ट प्रोसेस होके इससे मिला, मींस यहां से जो आउटपुट होगा वो हमारा इसका ये है और इस वाले का ये है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट इज शफल स्टेज, कि ये शफल स्टेज फिर क्या करेगा, तो आफ्टर मैपिंग दीज डॉक्यूमेंट्स जो ये इसके आउटपुट्स यहाँ पे मिलेंगे, मींस ये कीवर्ड्स जो मिले कि क्लाउड का काउंट इतना है, कंप्यूटिंग का काउंट इतना है, इसी तरीके से यहाँ पे क्लाउड का काउंट इतना और कंप्यूटिंग का काउंट इतना है। तो शफल वाले में क्या होगा, शफल फेज में बेसिकली सेम कीवर्ड्स उसको अगेन यहाँ पे 2 सिस्टम्स यूज किए जाएंगे, राइट। ये 2 सिस्टम्स, ये सेम सिस्टम भी हो सकते हैं या कोई भी दूसरे सिस्टम हो सकते हैं बेसिकली, उससे कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, प्रोसेसिंग किसी भी सेम सिस्टम पे भी हो सकती है, राइट। तो शफल फेज में क्या होगा, लाइक जैसे आपका ये क्लाउड कीवर्ड, तो क्लाउड को इस पे अलॉट करेगा, इसी तरीके से यहां से क्लाउड को इस सिस्टम पे, मींस कॉमन कीवर्ड्स को एक सिंगल सिस्टम पे अब ये कैटेगराइज करेगा। इसी तरीके से अब ये कंप्यूटिंग इसको यहां अलॉट करेगा, ये वाला यहां से कंप्यूटिंग इसको यहां पे अलॉट करेगा, राइट। तो ये होगा बेसिकली आपका शफल फेज, जिसमें कि डिफरेंट आपके कीवर्ड्स उसको एक साथ करके कॉमन जो कीवर्ड्स है उसको सिंगल सिस्टम पे अलॉट करेगा और इसी तरीके से जो दूसरे कॉमन कीवर्ड्स है उसको इस पर्टिकुलर सिस्टम पे अलॉट करेगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है वो है रेड्यूस, राइट। तो रेड्यूस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर सिस्टम जिसपे कि अब ये इसका अलॉटमेंट और इसका अलॉटमेंट इसी तरीके से इस वाले पे, तो यहाँ पे सपोज कंप्यूटिंग अलॉट किया गया है, तो ये रिजल्ट जनरेट करेगा काउंट करके कंप्यूटिंग टोटल 12 प्लस 20 दैट इज 32, राइट। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्लाउड अलॉट किया गया है, तो ये रिजल्ट जनरेट करेगा क्लाउड इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 दैट इज 18, राइट। तो ये हो गया रेड्यूस फेज, जिसमें कि जो भी कीवर्ड्स अब अगर दोनों को कॉमन कीवर्ड्स वो ऑन टोटल क्या रिजल्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कंप्यूटिंग ये 32 मींस इस पर्टिकुलर इसका वर्ड का रिपीटिशन 32 टाइम्स है, इसी तरीके से इस वर्ड क्लाउड का रिपीटिशन 18 टाइम्स है, राइट। तो ये होगा हमारा आउटपुट यहाँ पे, राइट। दैट मीन्स कि आफ्टर प्रोसेसिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो कीवर्ड्स हमारा था, तो इन टोटल डॉक्यूमेंट में जो कंप्यूटिंग है वो 32 टाइम्स आया है और जो क्लाउड है वो 18 टाइम्स आया है, राइट। तो ये है आपका मैप रेड्यूस प्रोसेसिंग एल्गोरिदम। इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट बेसिकली प्रोसेस होता है और इस तरीके से रिजल्ट
जनरेट करता है, राइट। तो मैंने इसमें आपको सिंपली क्या बताया, 3 फेजेस, मैप, शफल एंड रिड्यूस। मैप में क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सिस्टम पे, लाइक 2 डॉक्यूमेंट्स इस पे अलॉट कर दिया, बाकी के 2 इस पे अलॉट कर दिया। इसी तरीके से अब काउंटिंग मीन्स यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें, तो क्लाउड इससे काउंट होकर इस पर्टिकुलर सिस्टम से आउटपुट जो मिला वो ये, इसी तरीके से दूसरे सिस्टम से जो आउटपुट मिला वो ये, राइट। शफल में क्या करेंगे, जो भी कीवर्ड्स है उसको, कॉमन कीवर्ड्स को एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अलॉट करेंगे। तो यहां से कंप्यूटिंग यहां इस पे अलॉट कर दिया, क्लाउड इसको इस पे अलॉट कर दिया, राइट। और रिड्यूस फेज में सिंपली इसी का जो दोनों है, इन दोनों का मिला के आउटपुट क्या होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और इसी तरीके से इस वाले में इसका आउटपुट ये हो जाएगा, राइट। तो ये था पूरा आपका मैप रिड्यूस टेक्निक, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ होंगे वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।